हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चौथे क्लास में आए हैं आप लोगों के साथ। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वीडियो था टेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेकंड था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और जो बचा था उसको हम थर्ड में चलाए। और फिर आज फाइनली जब काइंड्स ऑफ ख़त्म हो गया, एंड कर गया, तब हम आज चालू करें हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बेसिस ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल, सेकंड होता है कंपाउंड, एंड थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक मेन क्लोज होता है और एक उसके साथ फाइनाइट वर्ब होता है। अब आपको समझनी जरूरी होती है कि मेन क्लोज क्या है, यानी क्लोज क्या है, और फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इसके बारे में मैं भी बात करूंगा अभी, लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ। द सेंटेंस विच हैज वन मेन क्लॉज, इट कंटेन वन फाइनाइट वर्ब, दैट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मेन क्लॉज 2 तरह के होते हैं, जिसको मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरा इसका पार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम बात करेंगे दोनों के। उसके पहले हम बात कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज किए होते हैं सेंटेंस में, वो फाइनाइट वर्ब होगा। और उसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब होगा जो टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं किया होगा, तो वहीं पर वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा और दूसरा फाइनाइट होगा। जैसे बात करते हैं फाइनाइट वर्ब, दीज वर्ब्स हुज चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस। ऐसे वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं वो होते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट होते हैं दोज वर्ब हुज नेवर चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, जो अपना फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, वो कहलाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ड। जैसे एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे, रामू वेंट टू पटना। देखिए यहाँ पर रामू सब्जेक्ट है, इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो अपना फॉर्म एक्सचेंज कर दिया, गो से हो गया वेंट, यानी टेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना फॉर्म भी चेंज कर दिया, तो ये हुआ फाइनाइट वर्ब। और देखिए दूसरे हम सेंटेंस की बात करेंगे, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए स्विमिंग जो है और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका जो फॉर्म है ये होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट नहीं, क्योंकि ये इसको टेंस से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर स्विमिंग है, यहाँ पर स्विमिंग, और दूसरे अगर हम बात करें तो यहाँ पर डांसिंग है। डांसिंग इज अ गुड आर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो डांसिंग है ये भी अपना फॉर्म चेंज नहीं किया है, और जब चेंज नहीं किया टेंस के अकॉर्डिंग तो ये हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर चेंज किया होता तो होता फाइनाइट वर्ब। तो हमारे पास समझने के लिए सिंपल सेंटेंस में 2 बातें जरूरी होनी चाहिए, एक क्लॉज और दूसरी वर्ब। यानी वर्ब के तो बहुत काइंड्स होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही मेन क्लोज होता है। मेन क्लोज मतलब एक छोटा सा सेंटेंस जो कुछ अर्थ देता हो, पूरा पूरा अर्थ ना देता हो।
और उसमें एक फाइनाइट वर्ब कंटेन हो, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब आता हो, तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे पास कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाना पड़ेगा। और उसके पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इसको समझने के लिए, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी यदि आप क्लोज पढ़ लेंगे। क्लोज होता है दो तरह के, एक होता है क्लोजेस दो तरह के होते हैं। एक होता है मेन क्लोज, जिसको प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी कहा जाता है। और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लोज। सब ऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज, इन दोनों के पास भी वर्ब और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। थोड़ा इसको हम विस्तार समझते हैं। नाउ वी आर अंडरस्टूड। आप हम क्लोज को समझते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सम मीनिंग दे कॉल्ड क्लोजेस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसका कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो, वो होगा क्लोजेस। जैसे मैंने बोला आई कैन वॉक, आई कैन वॉक, दिस इज मिस्टर शर्मा, यह मिस्टर शर्मा है। दे प्लेड, इसका मतलब देखिए एक और इसका डिफरेंस होता है कि सब्जेक्ट, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो क्लोज कहलाता है। जिसमें सब्जेक्ट हो, तीनों देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और ये नेक्स्ट वर्ड भी है। सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट वर्ड जो होते हैं ये दोनों मिलकर क्लोज कहलाते हैं, जो कुछ अर्थ रखते हैं, पूरा पूरा ना लेकिन कुछ जरूर अर्थ रखेंगे, वो होगा क्लोज। तो आइए देखते हैं इसमें भी, ये भी क्लोज ही होता है। देखिए सेंटेंस जो होता है एक क्लोज का ही बड़ा पार्ट्स होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो क्लोज बनता जाएगा। तो क्लोज को सेंटेंस कह सकते हैं। और फाइनली उस सेंटेंस को क्लोज आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो बड़ा पार्ट्स होता है और सेंटेंस छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। क्लोज छोटे छोटे पार्ट्स में बटे होते हैं जिनको हम क्लोज कहते हैं। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर एक बार देख लेंगे। सिंपल सेंटेंस, द सेंटेंस विच हैज वन मेन क्लोज, इट कंटेन वन फाइनाइट वर्ब दैट कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं बात करूँगा द पुलिस कॉट, द पुलिस यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आया V2 यानी पास्ट इंडिफिनिट। तो ये वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फाइनाइट वर्ब हुआ। और दूसरी बात ये क्लोज को भी पूरा कर रहा है, तो इसमें क्लोज भी है और फाइनाइट वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है, सिंपल सेंटेंस का। दूसरा देखिए सीइंग द कंडीशन, यहाँ देखिए सीइंग, यहाँ पे जो वर्ब है V4 है, और ये V4 जो होता है जेरंड के रूप में यूज हुआ है। हम जेरंड और इन्फिनिटिव टू के लिए एक नया वीडियो लाएंगे। जेरंड वो होता है जब V4 एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, या वर्ब की तरह न काम करे, किसी दूसरे मेथड के दूसरे स्ट्रक्चर पर काम करता है, वो होता है जेरंड। और उसी तरह इन्फिनिटिव भी होता है जब 2 + V1 एक वर्ब की तरह ना काम करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो वो होता है इन्फिनिटिव। यहाँ पर फिर एक बार देख लेंगे हम सीइंग द कंडीशन, इसका मतलब ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है सीइंग। और दूसरा जो है सी ग्रीव सैड, यहाँ पर ग्रीव V2 है और सी के साथ V2 है यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो वह कंडीशन को देखकर दुखी हो गई। तो ये आपका जो एक्सचेंज किया फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये फाइनाइट वर्ब है। और दूसरा बात इसमें क्लॉज भी है, तो ये भी क्या है, किसका एग्जांपल है, सिंपल सेंटेंस का। दूसरा देखिए आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर वॉकिंग यहाँ पर देखिए टहलने के बाद, यहाँ भी जीरंड है V4 है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है,
दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। या यहाँ पर कर सकते हैं आप समझने के लिए आसानी से, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो आप ऐसे पहचान लेंगे एकदम आसानी से सिंपल सेंटेंस में, जिसमें केवल एक ही क्लोज हो, वो भी मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज ना हो, केवल मेन क्लोज हो, और उसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, और इन नॉन फाइनाइट वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो बाय। नाउ शो द नोट्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस। आप इसको पहचानने के सिंपल तरीका आप नोट्स कर सकते हैं। पहला इसका होता है, इन सिंपल सेंटेंस देयर इज ए फाइनाइट वर्ब। ये ज़रूरी है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा ही होगा, नहीं होगा तो ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी रूल्स ये है इसके, नॉन फाइनाइट वर्ब मे बी देयर। दूसरी रूल्स ये है कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी होगा तो सिंपल सेंटेंस होगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई 100% रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की रिक्वायरमेंट 100% है, एक मेन क्लॉज और एक दूसरी फाइनाइट वर्ब। अगर दोनों मिल रहा है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा हमारा? हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। रोक लो। हेलो। हाँ, तो देखिए आप क्लोज को आसानी से समझ सकते हैं, और क्लोज को समझने के लिए मैंने इसका डिफिनीशन और दोनों पार्ट्स का डिफिनीशन बनाए हैं। क्लोज द ग्रुप ऑफ वर्ड हैज वन सब्जेक्ट एंड इट सम मीनिंग। क्लोज जो होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी एक सेंटेंस की तरह दिखने में, और इसमें एक सब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड कुछ होते हैं जो एक कुछ अर्थ रखते हैं, पूरा पूरा नहीं लेकिन थोड़ा अर्थ जरूर रखते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्लोज। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज वन सब्जेक्ट एंड इट्स सम मीनिंग। ऐसे वर्डों का ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है। बिकॉज ही फेल इल, क्योंकि उन्हें बुखार है। तो ये आपके सेंटेंस है जो क्लोज को शो कर रहे हैं। क्लोज मतलब रियल में होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश। तो ये वाक्य की तरफ काम करेंगे, लेकिन एक वाक्य का छोटा सा भाग होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होते हैं। अब देखिए हम काइंड्स ऑफ क्लोज पढ़ेंगे। तो क्लोज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, जिसको मेन क्लोज भी कहते हैं, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। हम दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज वो होता है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का वो भाग, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एंड ए फाइनाइट वर्ब, और उसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, एंड, और दूसरी शर्त इसकी ये है कि एंड इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग, और वो अपने मीनिंग में जितना हो उतना पूरा हो, मतलब वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करते हो, वो होंगे मेन क्लोज। द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब एंड इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग, जो अपने अर्थ में पूरी हो, उसे हम मेन क्लोज कहते हैं। जैसे सी प्लेड मतलब वह खेली। आई वॉक, मैं दौड़ता हूँ, मैं टहलता हूँ। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। इन सब का सेंस है, मीनिंग है, इसलिए ये मेन क्लोज में आएंगे, प्रिंसिपल क्लोज में आएंगे। तो इसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं, कहेंगे। दूसरी बात सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट क्लोज वो होता है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एंड ए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो, दोनों में से कोई हो या दोनों हो, बट
इट इज़ इनकम्प्लीट इन मीनिंग, लेकिन वह अपने मीनिंग को पूरा नहीं करते हो। सेंटेंस बनाते हो, एक वाक्य का अंश है छोटा सा, लेकिन उसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकलता हो, उसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे। अगर मेन क्लॉज इसके पहले होगा उसके बाद ये सेंस पूरा कर सकते हैं, लेकिन अकेले ये सेंस नहीं करेंगे पूरा। जैसे तक ये वेयर सी लिव, वेयर सी लिव, यह कह रहा है कि आप इसको ऐसे लिखे होते तो सेंस पूरा करता है। वेयर सी लिव्स मतलब कि आप जानना चाहते हैं वह कहाँ रहती है, लेकिन आपने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप यूज किए तो इसका ये भी अर्थ नहीं निकलता है कि आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। वह कहाँ रहती है ये किसी को पता नहीं है, ये रहस्य है। बिकॉज दे वेंट, क्योंकि वो गए, क्योंकि वो गए। अब ये इसके पहले कोई घटना होता है तब उसके बोलते हैं क्योंकि वो गए, तो ये सपोर्ट करता है उसको, लेकिन उसके पहले मेन क्लॉज नहीं है तो ये अपने अर्थ में पूरा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये कौन से क्लॉज होंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। एज ही फील चीटेड, जैसे कि वह चीटेड महसूस कर रहा था, जैसे कि उसके साथ कोई धोखा हुआ ऐसे महसूस कर रहा था। तो ये भी अपने सेंस को फुल कर रहा है, किस कारण से उसको धोखा हुआ या क्या हुआ था कि वो वैसे महसूस कर रहा था। तो ये अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो अपने मीनिंग को पूरा करते हैं वो होते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। इसके पहले क्लॉज वो होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है जो कुछ सेंस रखते हैं। जो पूरा पूरा रखता है अपने जितना वो उतना पूरा रखेगा वो मेन क्लॉज है, जो पूरा नहीं रखेगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। स्टॉप। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, और इसके बाद आएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है द सेंटेंस विच हैज़ टू और मोर मेन क्लॉज, जिसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉज होंगे, ज्वाइन बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये जुड़े होंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको हम नाउन वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये होते हैं एंड, येट, बट, सो, और, देयरफॉर, आइदर, और, एंड इसके साथ होता है नाइदर, नॉर। ये पेयर ऑफ वर्ड होते हैं, आइदर और नाइदर, नॉर। और भी सारे वर्ड है, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दो कंजंक्शन होते, तीन कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटेड कंजंक्शन। कोरिलेटेड कंजंक्शन में आते हैं पेयर ऑफ वर्ड, और आपका सबऑर्डिनेट और में ये आएंगे एंड, एट, बट, सो, और, देयरफॉर, आइदर, और, एंड, नाइदर, नॉर। अब इस वर्ड से जो सेंटेंस जुड़ा हो, जिस सेंटेंस में ये आपको वर्ड मिलेगा वो आप समझ जाइएगा कि कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस जैसे देख सकते हैं, नोट इसका एक होता है कि ये इसमें ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा मेन क्लोज ही रखे, दो मेन क्लोज के बाद तीसरा सबऑर्डिनेट क्लोज आ भी सकता है, नहीं भी आएगा तो ये अपना सेंस पूरा करेगा। और लेकिन ये हमेशा जो मेन क्लोज जुड़ेगा हमेशा इसी वर्ड से, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज से ही जुड़ेगा। मेन क्लोज कभी दूसरे वर्ड से नहीं जुड़ेगा। यानी कि आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस मिले तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर नहीं जुड़ा होगा तो कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। अगर बड़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, छोटा होगा तो सिंपल सेंटेंस होगा। अगर इस वर्ड से जुड़ा होगा तो आप समझिएगा कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे जोड़ने वाले ज्वाइनिंग वर्ड है एंड, येट, बट, सो, और, देयरफॉर, आइदर, और, एंड, नाइदर, नॉर। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए सिंपल सी। मैंने कहा द मैन सा ए टाइगर एंड रन अवे। एंड यहाँ पर क्या है? एंड। एंड कौन सा है? एंड ये पहला वाला कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो एंड से जुटा तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस। और इसमें कितने मेन क्लोज हैं? तो देखिए पहला तो कह रहा है द मैन सा ए टाइगर, और फिर इसको एंड को हटाएंगे तो फिर बोले द मैन रन अवे। तो एक ये भी क्लोज था और एक ये भी क्लोज था। तो किसमें इसमें कितने हैं? दो मेन क्लोज हैं।
टू मेन क्लॉज। अगर बात करें हम दूसरी से एग्जाम्पल की, तो आई कुड नॉट कंप्लीट होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। सो बोले तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये भी क्या हुआ, ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। सो आई वेंट टू द टीचर, अब मैं फिर टीचर के पास गया। एंड आई कंप्लीटेड इट और सबमिटेड इट, और मैं उसे सबमिट किया। तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो क्लोज है, तो दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इससे जुड़ने वाले जो क्लोज होंगे होगा एक यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें 3 मेन क्लोज है। कितने मेन क्लोज है? 3 मेन क्लोज। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द एनिमी वाज टू स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक टू हो चाहे कुछ भी, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं जुड़ा तो ये एक ही क्लोज मानेंगे हम। तो ये एक क्लोज ये है यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ पर जुटा, तो यहाँ से दूसरा क्लोज है, तो दूसरा क्लोज यहाँ से यहाँ तक है। और देखिए दैट जो होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होता है, तो दैट से नहीं जुटा, तो इसका मतलब कि ये मेन क्लोज में नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा। तो दो मेन क्लोज है, एक और ये सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसमें कितना है? दो मेन क्लोज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लोज। आपको सबसे कंपाउंड पहचानने का तरीका होगा कि उसमें ये वर्ड होना चाहिए, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होना चाहिए। जब हम जानते हैं कि कंजंक्शन जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है, तो जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आकर कनेक्ट करता हो दो सेंटेंसों को, तो वो होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अगर दूसरा कोई ऐड आकर करता है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, अगर नहीं करता है तो वो होगा सिंपल। सबसे आसान तरीका समझने के लिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड, एट, बट, सो और देयरफॉर, आइदर और नाइदर नॉट से जुटा हुआ वो सेंटेंस, तो आप उसको फाइंड कर लेंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर दूसरे वर्ड दूसरे कंजंक्शन से जुटा, जैसे दैट और हेंस, सो, देयरफॉर किसी में, तो ऐसे वर्ड से जुटेगा तो आप उसको समझेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो आगे पढ़ेंगे, अगर किसी कंजंक्शन से नहीं जुट रहा है तो उसको आप समझेंगे सिंपल सेंटेंस, उसको आप समझेंगे सिंपल सेंटेंस। देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? ऐसा सेंटेंस हैज़ वन मेन क्लोज, जिसमें केवल एक ही मेन क्लोज हो। याद रखेंगे, एक ही मेन क्लोज, दूसरा नहीं। ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक मेन क्लोज हो और एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें हो सकता है एक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर एक बार समझ लेंगे अच्छा से। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें एक मेन क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए देखते हैं, जैसे मैं बोला कि आई फॉलोड हर, मैंने उसकी पीछा की, तो ये हमारा होगा मेन क्लॉज, ये होगा मेन क्लॉज। और दूसरा वेयर एवर शी वेंट, जहाँ तक वह गई, तो ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला तो क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे दूसरा देंगे, ही बिहेव्स रेडिली, वो कठोर बिहेव करता है, ही बिहेव्स रेडिली, ये मेन क्लॉज। एज ही फील चीटेड, जैसे उसे धोखा मिला, एज ही फील, जैसे वो धोखाधड़ी महसूस करता हो, तो ये भी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर तीसरा देखेंगे एग्जांपल,
व्हेन ही लॉस्ट ऑल मनी, ये आप सोचिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा क्लोज हो सकता है। अच्छा, इसको थोड़ा देर रुकिए, इसको समझिए। ही गोट डिप्रेस्ड, ही गोट डिप्रेस्ड, इसके पास सब्जेक्ट है और एक क्लियर सेंस है, तो ये मेन क्लोज हुआ, ये मेन क्लोज है। तो ये क्या होगा, जब ये मेन क्लोज हो गया तो ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, रूल्स कहता है। और दूसरी बात, अगर आपको समझ नहीं आता तो इसका देखिए क्लियर सेंस नहीं होता है। क्लियर सेंस अगर निकलता तो हम समझते हैं कि ये मेन क्लोज है, अगर नहीं निकला तो हम क्या समझेंगे, ये मेन क्लोज। जैसे सी देखो, व्हेन ही लॉस्ट ऑल मनी, जब वह अपना पूरा पैसा खो देता है, तो उसके बाद क्या करता है, ये सेंस तो नहीं क्लियर किया, कैसे खोआ ये क्लियर नहीं किया। उसके बाद वो क्या होता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये तो हुआ कि वो डिप्रेस्ड हो जाता है कब, जब वो अपना पैसा खो देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सबको और आसानी से। देखिए अब देखिए, सबसे सिंपल तरीका कि अगर किसी सेंटेंस में कोई ज्वाइनिंग वर्ड ना मिले, यानी कोमा से जुटा हो, तो वो होगा हमारे पास सिंपल सेंटेंस। जिसमें कोई ज्वाइनिंग वर्ड ना हो होगा सिंपल सेंटेंस। जिसमें ज्वाइनिंग वर्ड हो और वो भी केवल सबऑर्डिनेट क्लॉज, केवल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। और जिसमें कोई रीजन के साथ जुड़ा हो, कोई दो सेंटेंस किसी खास रीजन के साथ जुड़े हो, वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों, आपको इस तीनों पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस पर आपको 5 सेंटेंस लिखना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है। और इसके बाद ही साथ ये भी समझ लीजिए कि अगर सिंपल सेंटेंस हो तो उसमें हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर उसको हम कंपाउंड में एक्सचेंज कर सकते हैं, और कंपाउंड या सिंपल को हम किसी रीजन के साथ कॉम्प्लेक्स में भी बना सकते हैं। और उसी तरह इसके उल्टा आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को किसी रीजन के बदले हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को जोड़कर उसको हम कंपाउंड में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि हम इस किसी रीजन को हटाकर उसको कोमा के साथ जोड़ दें, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो हमारा सिंपल हो जाएगा। तो यानी कि हम सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और सिंपल भी कर सकते हैं। उसी तरह कंपाउंड से सिंपल और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से उम्मीद है कि पढ़ चुके होंगे, समझ गए होंगे। अगर आप रियल में समझे होंगे तो आप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में सब पे 5-5 एग्जाम्पल लिखकर दिखाना है आपको, और हम उसको चेक करके बताएंगे आप समझे हैं या नहीं समझे हैं। समझे हो तो कितना समझे हैं। और दूसरी बात, एक नोटिफिकेशन कि आप सब लोग अपने घर पर हैं, हम भी अपने घर पर हैं, और वीडियो देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। स्टडी पीछे नहीं छूटना चाहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। सुना गया है कि जब आइजैक न्यूटन जब ग्रेविटी की खोज किए थे, उस समय भी लॉकडाउन चल रहा था, उस समय भी वहाँ के सभी लोग घरों में कैद थे, और उसी बीच वो बगीचा घूमने गए थे, तो वहाँ पर उनको एप्पल का फल उनके सर पे गिरा। उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी की खोज डाला। तो खैर, ये तो अच्छी बात है कि हम जब घर पर रहते हैं तो हमारा माइंड क्लियर होता है, और उस समय हमें कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है, और माइंड क्लियर काम करता है। आप भी अपने माइंड को क्लियर रखिए, संतुष्ट रखिए, पढ़ते रहिए, और घर पर शांति का माहौल बनाकर रहिए। और दूसरी बात कि अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। स्टे एट होम, कीप हेल्थी।